चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। एक, राहुल गांधी साहब ने कभी भी ऑर्डिनेंस नहीं फाड़ा। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि मैं इस ऑर्डिनेंस का समर्थन नहीं करता हूं, और कैबिनेट ने उस ऑर्डिनेंस को दोबारा से वापस लिया। इसमें मैं आपको खबर बता दूं, जो उस वक्त के राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उन्होंने कहा कि हम ऑर्डिनेंस को साइन भी नहीं करेंगे। उन्होंने कपिल सिब्बल लॉ मिनिस्टर से बुलाया था ऑर्डिनेंस एक्सप्लेन करने को। सबसे पहली बात, उन्होंने अपना सजेशन दिया और ऑर्डिनेंस ले लिया। कभी ऑर्डिनेंस नहीं फाड़ा। एक, दूसरी बात, जिस नेता की बात कर रहे हैं अमेरिका में, ये देखिए, जो अतुल भाई कह रहे थे बिल्कुल सही है। झूठ बोलो, झूठ फैलाओ, और फिर उसको व्हाट्सएप रूमर में इसको सिद्ध कर दो। ये बात अमित शाह जी ने जयपुर में भी बोली, हम कुछ भी झूठ बोल सकते हो, फैल जाता है। मैं उसको क्लैरिफाई करता हूं। उस नेता के पिताजी इस मुल्क के लिए शहीद हुए। वो नेता और उसके जो सबसे अच्छे दोस्त थे, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए रोके गए क्योंकि पासपोर्ट पे नाम अलग था, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस थी। और ये जो इन फाइल्स है, ये फाइल्स वर्तमान सरकार ने क्लियर किया, अमेरिका इंडिया की फाइल्स। मसला है क्या इस वक्त कांग्रेस कर्नाटका जीत रही है? बिल्कुल जीत रही है। मैं दोबारा से कांग्रेस से गुजारिश करता हूं, कर्नाटका कर्नाटका कर्नाटका, नौकरी जी। नौकरी नौकरी, इकॉनमी इकॉनमी इकॉनमी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। देखिए, मैं एक दो चीजों में तहसीन भाई को टेक्निकली भी कह दूं कि राहुल गांधी जी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत साफ साफ कहा था कि उसे मैं फाड़ने लायक समझता हूं, और जो सरकार आपकी है उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना क्या था? सिर्फ प्रधानमंत्री को अपमानित करने के अलावा और क्या था? वो तो एक फोन कॉल पे काम हो सकता था। छोड़िए उस विषय को, मैं सिर्फ ये आज के विषय पर रहना चाहता हूं, वो कर्नाटक। पहले मैं बताना चाहता हूं, जो तहसीन जी ने कहा अच्छी बात है, इकोनॉमी इकोनॉमी इकोनॉमी, कर्नाटक कर्नाटक कर्नाटक, रोजगार रोजगार रोजगार। आपको पता है कर्नाटक में पिछले 2022 में भारत में 75 सालों में सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है, और भारत के एफडीआई में कर्नाटक का हिस्सा कितना है? 38%, 38%। सबसे ज्यादा एफडीआई अगर आया है तो कर्नाटक में। महाराष्ट्र में 26%, महाराष्ट्र से ज्यादा कर्नाटक में आया। सामान्यतः महाराष्ट्र में आता है क्योंकि मुंबई वहां की कैपिटल है। और सुनिए, बात तो सही है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जिसमें कि कर्नाटक आगे है, इसमें जानते प्रत्यक्ष विदेशी निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना है? 53%, 53%। मैं विनम्रता और चुनौती से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस सरकार के शासनकाल में, हमारे टाइम में तेजस एचएएल में, टुमकुर में हेलीकॉप्टर की फैक्ट्री, हमारे टाइम में सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री, हमारे टाइम में आईफोन की फैक्ट्री, और अटल जी के जमाने में माइक्रोसॉफ्ट ने पहला अपना ऑफिस बेंगलुरु में खोला था। बताए कांग्रेस के जमाने में कौन सी ऐसी इंटरनेशनल या नेशनल लेवल की इंडस्ट्री आई? ये तो हुआ कर्नाटक का जवाब। अब मैं आपको ये आज के विषय के ऊपर कहता हूं, बिल्कुल सही बात है जो संगीत राठी जी ने कही। अरे एक दौर था, अटल जी ने इंदिरा जी की भी तारीफ की थी 71 में। एक दौर था कि सन 62 के युद्ध में जनसंघ तो छोड़िए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उन जवाहरलाल नेहरू जी का इतना साथ दिया था, जिन्होंने प्रतिबंध लगाया था उस पर कि नेहरू जी ने प्रसन्न होकर 26 जनवरी 63 को बुलाया था गणतंत्र दिवस की परेड में। पीवी नरसिम्हा राव जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपना राजनीतिक गुरु कहा था, और अटल जी ने जेनेवा में विदेश विपक्ष के नेता होते हुए विदेश में जाकर नरसिम्हा राव सरकार का कश्मीर के मुद्दे में समर्थन किया था, तो घर में आके विरोध किया था। बिल्कुल सही बात है। तब तक स्थिति खराब नहीं थी। जब से सोनिया जी और राहुल जी का युग आ गया, उसके बाद से अचानक इस प्रकार की भाषा, इस प्रकार की शैली और भाषाओं में निम्नतम, और पुनः मैं बॉटम लाइन बता देता हूं, मौत की कामना और मौत का प्रकार हमने कभी आपके किसी नेता को किया हो तो बताइए, इवन आपातकाल के दौर में भी। और आपके मैं आधा दर्जन एग्जाम्पल बता सकता हूं जहां मोदी जी का नाम लेकर मौत और मौत की कामना और मौत के प्रकार बताए गए। इससे ज्यादा निम्नता हो ही नहीं सकती। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम।